अगर कल सुबह उठ के आपको पता चले कि जिस एएमसी के अंदर आप अपने पूरे लाइफ की सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो चुकी है, सीईओ गायब हो चुका है, न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चालू हो चुका है, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे लेके भाग गई। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या भारत के अंदर ऐसा हो सकता है, और अगर हो गया तो क्या आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, या सिस्टम में पहले से ही कोई सिक्योरिटी लेयर बना के रखा गया है जिससे आपका पूरा पैसा बचाया जा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर पहले भी बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं। आपको सहारा के बारे में अच्छे से पता होगा, सहारा आज भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा नहीं पाई है। सहारा कंपनी बंद हो गई थी, उसके बाद आज भी इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम कोई भी एजम्पशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारत में अगर कोई स्कैम होता है तो पैसा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम म्यूचुअल फंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में स्कैम हो सकता है या केवल एक अपवाद है। पहले ये समझते हैं कि जो बाकी स्कैम्स हो चुके हैं उन कंपनीज के अंदर और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो एग्जांपल के लिए मैं सहारा स्कैम को लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि आज भी उसका पैसा इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाया है। तो जो लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरा भारत कर रहा था, उन लोग क्या सोचते हैं ना कि सहारा भी एक इन्वेस्टमेंट था और म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा सेम होने वाला है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है, ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर सहारा की बात करते हैं तो वहां पे कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेती थी, पैसा कंपनी कंट्रोल करती थी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा लिमिटेड था एंड एसेट का वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आपके पैसे की ओनर नहीं होती है, वो आपके पैसे को ओन नहीं करती है। ओनर आप होते हैं, इन्वेस्टर आप हैं तो ओनर आप होते हैं। एएमसी केवल आपके पैसे को मैनेज करती है, वो एक मैनेजर की तरह होती है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर एएमसी ओनर नहीं है तो पैसा रखता कौन है। अब यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। जो भारत का म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर है, ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे 5 एंटिटीज काम कर रही होती हैं। और मेरे को अच्छे से पता है कि इन 5 एंटिटीज के बारे में आप में से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा, या आपने पहले कभी नाम सुना ही नहीं होगा। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं और अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप शायद बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हैं। आप केवल रिटर्न के बेसिस पे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड के पीछे कौन काम कर रहा है, आपका पैसा एक्चुअल में जा कहां पे रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, कौन आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। इन सब चीजों के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, यहां से वीडियो ध्यान से वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस पूरे वीडियो का। तो म्यूचुअल फंड के अंदर पहला लेयर है स्पॉन्सर का। अब देखिए, म्यूचुअल फंड का जो भी ओनर होता है उसको हम स्पॉन्सर बोल रहे होते हैं, जो म्यूचुअल फंड की शुरुआत करता है। जैसे कंपनी का एक प्रोमोटर होता है ना, जो कंपनी की शुरुआत करता है, वैसे म्यूचुअल फंड का समझ लीजिए एक प्रोमोटर होता है जिसको हम स्पॉन्सर बोल रहे होते हैं। स्पॉन्सर आपके पैसे का ओनर नहीं होता है। स्पॉन्सर का सिंपल काम होता है कि वो सिस्टम को स्टेब्लिश करे, ना कि इन्वेस्टर्स के पैसे को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ ले। अब मान के चलते हैं आपको कोई स्कूल ओपन करना है, तो स्कूल ओपन करने के लिए आपको बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा पहले, उसके बाद टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, तभी जाके आप एडमिशन करवाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स की फीस आएगी ना, उसके आप ओनर नहीं बन जाते हैं। आपने केवल स्कूल को ओपन किया है, आप फीस के ओनर नहीं बन गए। फीस को यूज रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। वैसे स्पॉन्सर का काम भी होता है। स्पॉन्सर जो होता है वो केवल फाउंडेशन बनाता है, वो केवल कंपनी को स्टार्ट किया होता है, वो आपके पैसे का ओनर नहीं बन जाता है। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर स्पॉन्सर ही ओनर नहीं है तो स्पॉन्सर के ऊपर नजर कौन रखता है। तो यहीं पे एंट्री होती है दूसरे लेयर की, यानी कि वॉचमैन की, जिसका नाम है ट्रस्टी। तो पहली चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो ट्रस्टी होता है ये म्यूचुअल फंड को चलाता नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में ये देख रहा होता है कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एएमसी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी काम कर रही है या रेगुलेशंस तोड़ने की कोशिश कर रही है तो ट्रस्टी उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देता है। जैसे सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी का ओनर नहीं होता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी चोर घुसता है ना, सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेता है। मतलब कुल मिला के म्यूचुअल फंड का सिक्योरिटी गार्ड ट्रस्टी होता है, वो देख रहा होता है कि म्यूचुअल फंड में कोई फ्रॉड ना हो जाए, एएमसी के अंदर कोई फ्रॉड ना हो जाए। अब आते हैं सबसे पावरफुल लेयर के ऊपर, जिसका नाम है कस्टोडियन, द रियल वॉल्ट। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड इन्फोसिस के, रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद के रखा हुआ है। अब आम इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि जो ये शेयर्स होते हैं ये एएमसी के ऑफिस में या उसके अकाउंट में पड़े होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रियलिटी कुछ और है। जो आपके शेयर्स हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटीज हैं, वो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी है ये एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन के पास इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रखा जाता है। इसीलिए कल को अगर एएमसी का ऑफिस बंद भी हो जाता है तो एएमसी के साथ आपका पैसा गायब नहीं होने वाला है। एग्जांपल के लिए आप बैंक में लॉकर का नाम जरूर सुने होंगे। तो अगर आप बैंक लॉकर में सोने को जमा करते हैं तो बैंक उस सोने का मालिक नहीं हो जाता है, उस सोने के मालिक आप ही होते हैं, केवल बैंक उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वैसे ही कस्टोडियन होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये एसेट्स को सेफ रखने का काम करता है। चौथा लेयर है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अब मान के चलते हैं आपने
5 साल तक एसआईपी किया और हर महीने आपने 5,000 रुपए एसआईपी किया, हर महीने आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपए जमा किया, तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये रिकॉर्ड रखता कौन है कि आपने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और कितने यूनिट्स आपको मिले हैं। ये रिकॉर्ड किसके पास होता है? ये कोई एएमसी के पास नहीं होता है, ये होता है आरटीए के पास, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास। जैसे स्कूल में एक टीचर होता है जो एग्जाम ले रहा होता है, अब एग्जाम देने के बाद जो भी आपका रिकॉर्ड है, जो भी आपका मार्कशीट है, ये टीचर नहीं रखता है। ये कौन रखता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, क्योंकि अगर एग्जाम लेने वाला टीचर कल को स्कूल से निकल जाता है तो भी आपका मार्कशीट और रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ा होगा। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आरटीए रोल प्ले करता है। अगर कल को एएमसी बंद भी हो जाती है तो भी आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं, वो आरटीए के पास होते हैं, ना कि एएमसी के पास। अब भारत के अंदर 2 आरटीए काम करते हैं, कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजी। आप जब पैसा इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको मेल जरूर आता होगा। आप एक बार अपने मेल को चेक करिए, आपने रिसेंट जो एसआईपी किया है उसके मेल को चेक करिए, या तो कैम्स की तरफ से मेल आया होगा या तो केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से कि आपको इतना यूनिट मिल चुका है। वो केवल आरटीए बता रहा होता है आपको, एएमसी आपको मेल नहीं करती है, वो आरटीए आपको मेल करता है। अब बात करते हैं आखिरी लेयर के बारे में, जो है सेबी, द रूल मेकर। अभी जो मैंने इससे पहले 4 लेयर के बारे में बताया है, इन 4 लेयर के ऊपर भी होती है सेबी। हमें क्या लगता है कि सेबी केवल रजिस्ट्रेशन करवाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेबी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। कौन सा फंड किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कितना डिस्क्लोजर करेगा, पोर्टफोलियो कब पब्लिश करेगा, रिस्क कैसे मेजर होगा, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी, ये सब रूल सेबी डिफाइन करती है। जैसे क्रिकेट का अंपायर होता है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है, वो बैटिंग नहीं कर रहा होता है, वो बॉलिंग नहीं कर रहा होता है, लेकिन अगर क्रिकेट के अंदर अंपायर नहीं होगा तो मैच फेयर नहीं चल सकता है। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर सेबी अंपायर का काम करती है। अगर सेबी नहीं होगी ना तो पूरा सिस्टम इधर से उधर हो जाएगा, सब लोग अपने मर्जी के हिसाब से काम करने लगेंगे, म्यूचुअल फंड अपना रिपोर्ट देना बंद कर देगा। तो ये मैंने कुछ आपको लेयर्स बता दिए। म्यूचुअल फंड इन लेयर्स में डिवाइड होता है। अगर आपको आज से पहले ये लग रहा था कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा जमा करते हैं वो म्यूचुअल फंड एएमसी के पास होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है आपके पैसे को, अलग अलग लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर कल को एएमसी बंद भी हो जाती है, आपके पैसे के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर होती हैं, उसके ऊपर सेबी बैठा हुआ है, सेबी सब कुछ देख रहा होता है। और अगर एएमसी के अंदर कुछ गड़बड़ी होता है तो पहले तो उसको ट्रस्टी पकड़ लेगा, ट्रस्टी उसके ऊपर फाइन लगाना स्टार्ट कर देगा, ट्रस्टी उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। अब सवाल यह निकल के आ रहा है कि अगर कल को एएमसी ही बंद हो जाए तो? अब मान लीजिए सबसे बुरा सिनेरियो होता है, कल को न्यूज आती है कि जो एएमसी है वो बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुकी है, ऑफिस बंद हो चुका है, इंप्लॉइज ने रिजाइन देना स्टार्ट कर दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर पैनिक शुरू हो गया है। तो सबसे पहला आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा? मेरा पैसा अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो कि हमारे पहले दिमाग में आ रहा होता है। पहली बात आपको मैं समझा दूं, एएमसी और म्यूचुअल फंड ये दोनों अलग अलग चीज होती है। हमें लगता है कि एएमसी और म्यूचुअल फंड दोनों सेम होता है। एएमसी फंड को मैनेज कर रही होती है, फिर से बोल रहा हूं, एएमसी फंड को मैनेज कर रही होती है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एसेट होता है वो किसी और के पास होता है। एएमसी फंड मैनेजर को हायर कर सकती है, फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर सकता है, लेकिन वो पैसे का ओनर नहीं बन जाता है। पैसा किसी और के पास होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जो कि कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन आपके शेयर्स को, जो भी आपके शेयर्स होते हैं, उसका जो कस्टडी होता है वो कस्टोडियन के पास होता है, ना कि किसी एएमसी के पास। इसीलिए अगर कल को एएमसी बंद हो जाती है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसे केसेस के दौरान जो भी यूनिट्स होते हैं वो दूसरे एएमसी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर टेक ओवर हो जाता है, बहुत सारी एएमसी होती हैं जो टेक ओवर कर लेती हैं दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस को। इससे क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, पहले एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड नाम था, तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड एएमसी बंद हो जाती है, बंद होने वाली होती है, तो जो भी यूनिट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, उसको दूसरे एएमसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपका यूनिट जीरो नहीं होता है, आप अभी भी अपने पूरे यूनिट के मालिक हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल के ऊपर, क्या फंड मैनेजर पैसे लेके भाग सकता है? बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि फंड मैनेजर लाखों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है एक म्यूचुअल फंड के अंदर। अब पराग पारिक का ही देख लीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 1,40,000 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। अब फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा है। अब लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, फंड मैनेजर यहां से पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर भी तो कर सकता है और ट्रांसफर करके यहां से भाग भी तो सकता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। फंड मैनेजर का काम केवल डिसीजन लेना होता है कि कौन से शेयर को खरीदना है, कौन से शेयर को बेचना है, कौन से पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेशन रखना है, बस उसका काम यहीं तक होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होता है, ये ऑथराइज्ड सिस्टम, ब्रोकर, कस्टोडियन और मल्टीपल कंप्लायंस चेक के थ्रू एक्सिक्यूट किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रायल भी होता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। फंड मैनेजर अपने मर्जी से एक भी रुपए कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मान के चलिए कोई एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन कंपनी के अंदर कोई
पायलट काम कर रहा है, तो पायलट सिर्फ उस एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है, उसको यहां से वहां लेके जा सकता है, उसको घर तो लेके नहीं जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, जो पायलट होता है वो प्लेन को घर लेके नहीं जाता है। उसको जो बताया गया है, उसको जो ऑपरेशन दिया गया है, केवल उसका मालिक होता है, वो एयरलाइन का मालिक नहीं हो जाता है, वो केवल ऑपरेशन की रिस्पांसिबिलिटी निभा रहा होता है। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होता है, उसको जो ऑपरेशन दिया गया है, केवल उसके रिस्पांसिबिलिटी को निभा रहा होता है, केवल वो डिसीजन लेने का काम करता है, बाकी काम कोई और कर रहा होता है। अब देखिए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं कि फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका है या कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये किसी एक इंसान का काम होता है जो भीतर बैठ के काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फंड मैनेजर आपके पैसे लेके भाग गया, ये एक अलग टाइप का वायोलेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका पैसा सेफ होता है। इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जो कि आपने बहुत बार देख चुके हैं पास्ट के अंदर में। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को लेके भाग सकती है? इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा अभी तक, सारे लेयर के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है अभी भी इस पूरे वीडियो को बताने के बाद भी, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप रेगुलर मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।